लौकिक सुख है, एक अलौकिक सुख है। तो लौकिक सुख तो आप लोग जानते ही हैं, बाजार से ले आते हैं, धन को खर्च करके, क्रय विक्रय करके, लेन देन करके, आदान प्रदान के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। अलौकिक सुख क्या है? जिसे बिना साधन के जाना जाता है, बिना किसी वस्तु के हम उसे प्राप्त करते हैं, उसे अलौकिक सुख कहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी वस्तु प्राप्त करने के लिए किसी न किसी साधन की आवश्यकता तो पड़ती ही है। तो आप देख लीजिए, एक बालक माँ की चरण सेवा करता है, पैर दबा करके चरण सेवा करके ही वह सोता है, उसका नियम है। उसका मित्र आया कि मित्र कहीं भ्रमण करने के लिए चलना है, तो उसने कहा मैं तो चरण की सेवा कर रहा हूँ माँ के। तो मित्र ने कहा कि माँ की चरण सेवा से क्या मिलता है? बोले मैं क्या बताऊँ क्या मिलता हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुख मिलता है, सुखानुभूति होती है, अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। तो वो कहता है कि जो अलौकिक सुख तूने प्राप्त किया है वो 10,000 रुपया ले ले और मुझे दे दे। तो माँ की चरण सेवा का वो अलौकिक सुख 10,000 रुपये में या 10 लाख में क्या उसका मित्र अपने मित्र को दे सकता है? आप ही सके छे? नहीं दे सकता है। कहता है वो सुख मुझे चाहिए। तो मित्र कहता है तुम्हारी माँ है? बोले हाँ हमारी माँ है, जा चरण सेवा कर। घर जाता है, सरसों का तेल लेता है, माँ के तलुए में लगाता है। माँ कहती है बेटा आज सूर्य पश्चिम से कहाँ से उग गया? मैं तो तुझे नालायक ही समझती रही। ये संगति का फल है, ये संगति का फल है। अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि शृणोत्तयेनम यवनश्च वाक्यम यस्यास्ति दोषो न गुणो ममास्ति संसर्गजा दोष गुणाः भवन्ति। नहीं खरीद सकते आप उसको, नहीं प्राप्त कर सकते। तो वो जो अलौकिक सुख है वो बाजार में नहीं मिलेगा, लेने देने से नहीं मिलेगा, और कहीं प्राप्त नहीं होगा, माँ की सेवा करने से ही प्राप्त होगा। कोई माँ नहीं कहेगी कि बेटा पहले 500 का नोट निकाल फिर हमारी चरण सेवा करना, कभी नहीं कहेगी कोई माँ, कोई पिता नहीं कहेगा ऐसा। तो बिना साधन के मिला ना। माँ से, माँ की चरण सेवा का जो सुख प्राप्त हुआ वो बिना धन के प्राप्त हुआ ना, यही अलौकिक है।